दार्जिलिंग के किनारे स्थित पुराने गेस्ट हाउस में एक कमरा था जिसे कोई नहीं चाहता था। कमरा 17। स्थानीय लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे। कहते थे कि दशकों पहले एक यात्री की रहस्यमय परिस्थितियों में वहां मृत्यु हो गई थी। मालिक ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन उसने कभी इनकार भी नहीं किया। रिया, एक यात्रा ब्लॉगर, भूत की कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। यह सिर्फ अफवाहें हैं। वह हंसते हुए सामग्री के लिए कमरा 17 बुक कर रही थी। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात के 2:13 बजे तक एक तेज दस्तक गूंजी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। रिया ने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था। टिमटिमाते बल्ब को छोड़कर शांत था। उसने इसे बंद कर दिया, बेचैन। मिनटों बाद बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया। टपक, टपक, टपक। वह अंदर चली गई, उसे बंद कर दिया और दर्पण को घूरने लगी। 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसने सोचा कि उसने किसी को उसके पीछे खड़ा देखा है। वह मुड़ी, कोई नहीं। उसकी धड़कन तेज हो गई। फिर फुसफुसाहट आई, चले जाओ। यह धुंधला था, सांस की तरह, बिल्कुल उसके कान के पास। रिया ने अपना कैमरा पकड़ा, शांत रहने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, मुझे लगता है कि कोई शरारत कर रहा है, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ठीक 2:30 बजे बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे ने कमरे को निगल लिया। उसके कैमरे की स्क्रीन चालू हुई और जम गई। स्क्रीन पर उसके पीछे एक छायादार आकृति खड़ी थी। लंबा, शांत, देख रहा था। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। अचानक बिस्तर चरमराहट किया, जैसे कोई बैठ गया हो। वही फुसफुसाहट वापस आई, इस बार तेज। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। रिया भाग गई, यहां तक कि अपने बैग लेने के लिए भी नहीं रुकी। उसने बाकी रात लॉबी में बिताई, बात करने से इनकार कर दिया। अगली सुबह मालिक ने चुपचाप कुछ कबूल किया। वर्षों पहले एक मेहमान कमरा 17 में ठीक 2:30 पूर्वाह्न पर मृत पाया गया था। कोई घाव नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। तब से वहां रहने वाले हर व्यक्ति ने एक ही बातें बताई, दस्तकें, फुसफुसाहटें और दर्पण में एक आकृति। रिया ने बाद में अपनी फुटेज अपलोड की, लेकिन एक बात थी जिसकी उसने कभी व्याख्या नहीं की। रात के 2:30 बजे जब कैमरा जम गया, उसके पीछे एक धुंधला चेहरा दिखाई दिया और वह मुस्कुरा रहा था।